अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे हमेशा की तरह। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। इसी तरह एक और न्यू कंटेंट के साथ वीडियो मैंने अपलोड की है। आई होप आप इसे एंड तक देखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और उम्मीद है मुझे कि आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे जो न्यू आए हैं। ठीक है, तो आज जो मेरा टॉपिक है वो वुमेंस के लिए बहुत स्पेशल है। स्पेशली जो फ़र्स्ट मदर जो है वो बनने जा रही होती हैं उनके लिए स्पेशली, क्योंकि उनके जहन में हज़ारों सवाल जो है वो आ रहे होते हैं। इसी तरह जब मेरा टाइम था तो तब मेरे जहन में भी बहुत सारे सवाल आते थे और मैं डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस देखती थी, डिफरेंट लोगों से उनके एक्सपीरियंसेस पूछती थी और उससे जो है अंदाज़ा लगाती थी। लेकिन वेट अ मिनट जब आप जितने भी वीडियोस देख लें, जितने भी लोगों से बात कर लें, लेकिन जो आपका अपना एक्सपीरियंस होता है उससे ऊपर कुछ नहीं होता। जब आप अपने एक्सपीरियंस से गुजरते हैं तब आपकी आंखें खुलती हैं और आपको समझ आती है कि क्या एक पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो इसी तरह जो है मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से आपको जो है नॉलेज मिलती है। आपके जहन में जो बातें नहीं होती हैं उससे नॉलेज मिलती है। और यही शेयरिंग, बातें बताना या शेयरिंग करने से ही लोगों में अवेयरनेस आती है बहुत सारी चीज़ों की जो हमें शायद पता ही नहीं होती या हमें किसी ने बताई ही नहीं होती। तो इसी तरह जो है आज मेरा टॉपिक जो है वो यही है कि हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ आफ्टर डिलीवरिंग अ बेबी। ठीक है, तो आफ्टर बेबी के बाद आप अपनी केयर कैसे करें, चाहे बेशक सी सेक्शन हो, ठीक है, सिजेरियन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, दोनों में कोई इतना वो नहीं है, दोनों ही टेक केयर मांगते हैं। ठीक है, सी सेक्शन में ज़्यादा टेक केयर होती है, उसमें आपको स्टिचेस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, आपको 3 मंथ्स तक कोई हैवी चीज़ नहीं उठानी होती है और इसी तरह डाइट भी उनकी थोड़ी अलग होती है। तो आज जो है मैं यही एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूँगी कि सबसे पहले जो है ना, आपको चाहिए है कि जब भी आपका बेबी हो जाए आपने बिल्कुल भी टैप का पानी नहीं पीना है, बिल्कुल भी नहीं पीना। और मिनरल वाटर भी ठीक है, मिनरल वाटर भी गुड है, ठीक है अगर आप पीते हैं, लेकिन एक पानी जो है हम घर में तैयार करते हैं जो हम 40 डेज़ तक पीते हैं, जिससे आपका वेट लूज़, इतना मैजिकल वेट लूज़ होता है कि आप ख़ुद हैरान हो जाते हैं। क्योंकि जब आयत मेरी पैदा हुई तो मैं यही सोचती थी मेरा वज़न कम होगा कैसे, क्योंकि मैं बिल्कुल वैसे ही गोल मटोल सी जो है वो थी। वैसे मैं बहुत स्किनी सी हूँ, लेकिन जब मेरी बेटी पैदा हुई तो तब मैं बिल्कुल गोल मटोल सी हो गई थी। तो मैं यही सोचती थी मैं वेट लूज़ करूँगी कैसे। लेकिन एक चीज़ अपने जहन में रखें, अगर वेट चढ़ने में 9 मंथ लगे हैं तो वेट उतरने में भी 9 महीने तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। एकदम मैजिकली कुछ भी नहीं होता है। तो एक वाटर हम लोग तैयार करते हैं जो मैं अभी आपको इंशाल्लाह बताऊँगी, हाँ ठीक है, बना के बताऊँगी। और एक ड्रिंक होता है जो हम लोग मैंने जो है सिर्फ 10 डेज़ तक वो ड्रिंक नहीं पिया था क्योंकि स्टिच थे मेरे। फिर जब स्टिच जो है वो मेरे मतलब जब मुझे डॉक्टर से ओके हो गया था कि सब कुछ ठीक है, तो फिर मैंने वो ड्रिंक स्टार्ट कर ली थी आफ्टर 10 डेज़ के बाद। ठीक है, और वो मैं ड्रिंक भी बताऊँगी। वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बहुत अच्छा है ड्रिंक, आपको बिल्कुल किसी तरह की भी कोई मसला नहीं होता ब्रेस्ट फीडिंग करवाने में। वो बहुत ज़बरदस्त ड्रिंक है, आपको ऐसे अंदर मतलब आपको ऐसे लगेगा आपको किसी ने टकोर सी दे दी है। इतना रिलैक्स और रिलायबल आप अंदर फील करेंगे उस ड्रिंक को पीने के बाद, तो वो बहुत ज़बरदस्त है। उसको हम लोग मुझे तो नहीं पता, लेकिन जब मैं शादी को कराई थी तो मेरे इन लॉज उसे छवेनी कहते थे। तो वो ड्रिंक मैं आपको बताऊँगी। एक चीज़, चाहे सिजेरियन है चाहे नॉर्मल है, कभी भी आप ना भूलें कि आप बेल्ट नहीं पहन रहे। मुझे हॉस्पिटल से ही मेरे स्टिच जो है उस टाइम मतलब वीक थे, लेकिन मुझे जो है एक तो डिस्पोजेबल स्टिच आप कोशिश करें आप लगवाएं, कभी भी जो है वो दूसरे स्टिच ना लगवाएं। लेकिन जो ओवरवेट होते हैं उनको तो फिर दूसरे स्टिच लगते हैं, लेकिन मुझे जो है वो डिज़ोल्व वाले लगे थे और वो बहुत रिलायबल होते हैं, आपको कोई पेन इतना ज़्यादा नहीं करते। तो मुझे उनके साथ ही ये बेल्ट लगा के दिया था। इसके ये देखिए 3 स्टेप्स होते हैं और ये आप जब अपने बेल्ट बांधते हैं तो अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेते हैं।
इन 3, ये 3 जो है ना आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने पेट के साथ, क्योंकि इससे पता है क्या आपका फ़ायदा है। एक तो आपकी बोन जो है, जो बैकबोन होगी वो आपको सपोर्ट ऐसे लगेगा किसी ने पकड़ी हुई है, क्योंकि जो है सी सेक्शन के बाद आपकी कमर में बहुत दर्द होता है क्योंकि इंजेक्शन की वजह से, ठीक है। इससे बहुत सपोर्ट होती है आपका। ज़ाहिर बात है पेट भी उस टाइम बड़ा ही होता है, छोटा मतलब नहीं होता, वो लटक सा जाता है, तो उससे भी आपको जो पेन होती है वो नहीं होती। ये जो है उसको लिफ्ट करके रखता है, ऊपर करके रखता है, ठीक है। और ये बहुत ज़बरदस्त है। ये मैंने 40 डेज़ तक लगाया है। चाहे मैं वॉशरूम जाती थी, नहाती थी, फिर मैं इसे लगा लेती थी। और मेरी तो थी भी समर्स थी, तो लेकिन मैं ये नहीं सोचती थी कि मुझे गर्मी लग रही है कुछ, बस इसे मैं लगा के रखती थी हर टाइम, 24 आवर्स में इसे लगा के रखती थी। कभी बहुत ज़्यादा इस तरह होता था तो रात में मैं ऐसे थोड़ी देर के लिए अपने आप को रिलैक्स करने के लिए खोल देती थी, लेकिन मैं लगा के रखती थी इसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है वो टमी बाहर नहीं है इसकी वजह से भी। दूसरी, मैंने जो है आफ्टर प्रेगनेंसी मैंने ब्रेस्ट फीडिंग की टैबलेट स्टार्ट की थी। इसके अंदर जो है अभी इसे तो मैंने छोड़ दिया, और इसके बाद जो है मैंने दूसरी शुरू कर ली हैं टैबलेट्स। लेकिन उस टाइम से अब तक जो है मैं ये यूज़ करती हूँ। इसमें 4 टैबलेट्स ओमेगा 3 के होते हैं, और 4 ही जो पैकेट्स होते हैं वो वाइटामिन मिनरल्स, कैल्शियम और विटामिन डी के होते हैं, ठीक है। ये इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि जब आप ये टैबलेट्स खाते हैं तो इसकी जितनी भी वाइटामिन होती है वो थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग आपके बेबी तक पहुंचती है। उनकी ब्रेन, उनकी आइज़, उनका DHA लेवल इम्प्रूव करती है ये। तो आफ्टर प्रेगनेंसी है ये, ठीक है। टैबलेट्स आपने यूज़ करनी है। मुझे बहुत पसंद थी और ये मैं यूज़ करती थी। अब जो है ये टैबलेट्स भी मेरी ख़त्म हो गई हैं, लेकिन ये मेरे पास पड़ा था तो मैंने कहा इसी का रिव्यू देती हूँ। तो ये बहुत ज़बरदस्त थी। और सबसे ज़्यादा जो मेन पॉइंट होता है ये है कि आपने रेस्ट करना है। देखिए जो काम होते हैं ना वो पूरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होते, लेकिन ये जो 40 डेज़ होते हैं ये एक आप समझे बस प्लेजर होता है। आप अपने बेबी को एंजॉय करें, आप अपने टाइम को एंजॉय करें, आप रिलैक्स रहें, और जितना हो सके रेस्ट करें, जितना हो सके। मतलब काम ख़त्म नहीं होते, वो तो ज़ाहिर बात है। आपका बस बेबी दुनिया में आ गया, आप समझे बस अभी आप कब्र तक फारिग नहीं है, सच्ची बात जो कहूँ। लेकिन ये है कि आप जो है अपने उस टाइम को एंजॉय करें और 40 डेज़ तक जितना रेस्ट हो सकता है वो करें, क्योंकि यही टाइम होता है कि आप फिर से एक तरह से रिन्यूअल जो है वो आपकी चीज़ें हो रही होती हैं। आपके जिस्म को रेस्ट चाहिए होता है, आपके जिस्म की एक एक चीज़ जो है वो वापस से आप टैबलेट्स और ये चीज़ें खुराक से वो कवर हो रही होती हैं। तो जितना हो सके उतना जो है आपको रेस्ट करना चाहिए। तो जो है अभी मैं 2 चीज़ें आपको बना के दिखाऊंगी। तो ये जो है मैंने ड्रिंक के लिए क्या किया कि एक पैन में जो है वो पानी ले लिया है, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं लिया, लेकिन आप अपने एक जग के हिसाब से जो है वो पानी ले लें। और जब भी आपको प्यास लगे, ना भी लगे, तो आपने ये पानी जो है वो ख़त्म करना है पूरे दिन में, ठीक है। अगर सुबह बनाए तो शाम तक इसे ख़त्म करें, शाम में बनाए तो दिन तक, डिपेंड करता है कि आपका जो है वो जग कितना है, ठीक है। और ये 3 मैजिकल इंग्रेडिएंट्स, सौंफ, ये ज़ीरा और ये जो है ना अजवाइन है, ठीक है। इलायची आप स्किप कर सकते हैं, डालना चाहे तो डाल सकते हैं, ठीक है। और है ब्लैक टी, ठीक है, ब्लैक टी। तो ये चीज़ें बहुत मैजिकल है। मैंने इस तरह के एक जार में उस टाइम पर, अब तो टाइम इतना गुजर गया है, तो उस टाइम पर मैंने थोड़ा सा ये अजवाइन, थोड़ी सी सौंफ और थोड़ा सा ज़ीरा, ये इस तरह के जार में बना के रख लिया था। उसमें एक स्पून रख ली थी और वो मैं अपने साथ हर बैग में लेके जाती थी। जब भी मैं कोई खाना खाती थी मैं वो एक चम्मच अपने मुंह में डाल के पानी ऊपर पी लेती थी। उससे क्या होता था, आपका हाजमा अच्छा होता है। सेकंड थिंग, आपको आपके बेबी को कॉलिक नहीं होती, गैस नहीं होती अगर आप फीड करा रहे हैं। और तीसरा ये कि ये वेट लूज़ करने में आपको बहुत हेल्प आउट करता है, बहुत ज़्यादा। तो इसमें मैंने बना के रखी हुई थी। अब जो है इस पानी के अंदर भी, अभी मैंने जब ये पानी डाल दिया तो इसमें भी मैं यही डालूँगी, 1 चम्मच में डालूँगी। पानी के हिसाब से ही मिकदार रखनी है। तो ये जो है थोड़ी है तो मैंने 2 डाली है, ठीक है। ज़ीरा डाला है 2 चम्मच,
जी, तो देखें हल्के हल्के बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, इसी में हम डालेंगे हल्की सी पत्ती ब्लैक टी, सिर्फ इतनी सी, एक चुटकी के बराबर। ठीक है, सिर्फ कलर चेंज करने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये जैसे ही एक बॉयल आएगा, इसके बाद आपने इसे बंद कर लेना है और फिल्टर कर लेना है। तो ये देखिए मैंने फ़िल्टर करके जग में डाल दिया है और इसी में ठंडा भी हो जाएगा। और इसके बाद फिर आप इसे ड्रिंक करें और कोशिश करें बिल्कुल भी दूसरा पानी आपने लेना ही नहीं है। अच्छा, तो दूसरा जो ड्रिंक है वो उससे बनाने के लिए मैंने जो है एक पैन में छोटे से, इसमें मैंने लिया है सूजी। एक पैन में मैंने डाल दी अपने हिसाब से 1 कप के हिसाब से सूजी। ठीक है, और मैंने साथ में लिया देसी घी। देसी घी डाल के मैं इसे ब्राउन करूँगी। अच्छा, तो जो नेचुरल देसी घी होता है वो कभी भी आपको जो है ना आपको फैटी नहीं करता, बल्कि आपकी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प आउट करता है आपको। जो ये दूसरे देसी घी या दूसरे ऑयल होते हैं ये सही नहीं होते हैं, घर का बना हुआ देसी घी बहुत बेस्ट होता है। तो कोशिश करें कि आप जो है वो घर के ही बने हुए देसी घी में जो है आपने सूजी को करना है ब्राउन। ये देखें, ये जो है ना लाइट सी ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है। इसे थोड़ा सा और ब्राउन करूँगी, फिर मैं ऐड करूँगी मिल्क। अच्छा, आप शुगर की जगह अगर हनी ऐड कर लें तो ज़्यादा अच्छा है एंड में, क्योंकि शुगर जो है ना वो आपको पता है कि वो नहीं अच्छी इतनी हेल्थ के लिए। तो शुगर को अवॉइड करके अगर आप टेस्ट के लिए सिर्फ हनी अगर ऐड कर लें तो अच्छा है। अच्छा, मैनी मैंने ख़ुद बहुत कम बनाई है, क्योंकि मैं जो हूँ बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मेरी सास ने और मेरी नन ने डेली की मुझे मतलब 2 कप में जब बैठी होती थी बस ये मुझे ड्रिंक बना के दे देते थे और ये मैं पीती थी। और ये बहुत ज़बरदस्त ड्रिंक है। मतलब पी के इतना मज़े का उस टाइम मुझे लगता था, हालांकि गर्मियाँ थी लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो बस जब मैं बैठी होती थी मेरी नन बना के ले आती थी या मेरी कभी सास बना के ले आती थी। और खाने में जो है ना, जिस तरह भुना हुआ कीमा, यखनी हो गई, इस तरह की चीज़ें मैंने ज़्यादा खाई हैं। एटलीस्ट मैंने मतलब 15 डेज़ तक तो यही चीज़ें खाई हैं। इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके दूसरे खानों की तरफ मैं आती गई हूँ ऐसा करके, लेकिन स्टार्ट में मैंने कोई लापरवाही बिल्कुल भी नहीं की। अब देखिए हल्की सी इसमें हो गई है। ठीक है, रोस्ट। तो अगर कोई ना भी बनाने वाला हो या कुछ इस तरह मसला हो तो ये कोई इतना मुश्किल ड्रिंक नहीं है जो आपसे बिल्कुल बने ना। आप पहले से ही बादाम, पिस्ता और अखरोट वग़ैरह को एक जार में जो है वो पीस के यूँ रख लें, ताकि आपके लिए मसला ना हो चवेनी के लिए। इस ड्रिंक में ये भी डलता है। तो जब ये थोड़ी सी जो है वो ऐसे हल्की हल्की सी ब्राउन हो जाए, बहुत ज़्यादा भी ब्राउन नहीं करनी, बस आपने गोल्डन ब्राउन सी रखनी है। और उसके बाद मैं डालूँगी नूरपुर का क्रीम मिल्क, 1 कप के हिसाब से मैं डालूँगी इसमें। आप देचकी में भी इसे कर सकते हैं, लेकिन मैंने पैन ले लिया इसमें, तो अब इसे हल्का सा मिक्स कर लें। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको बहुत गाढ़ा रखना है या बहुत थिन रखना है। या तो बहुत थिक रखना है या बहुत थिन रखना है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर पीना है तो फिर से बहुत ऐसे पतला पतला सा ही रखें, लेकिन अगर आपने इसको खाना है तो इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लें, सूजी की खीर जैसी बना लें। ठीक है, तो मैं जो हूँ इसको थोड़ा सा लाइट ही रखूँगी ताकि पीने वाला हिसाब हो। और इसके अंदर मैं अब ऐड करूँगी 1 टीस्पून जो है ना इसके बादाम, और इसके 1 टीस्पून मैंने उसका यूज़ किया है बादाम, पिस्ते और अखरोट का, वो डाल के ठीक है इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। अभी तो मैं जो हूँ मतलब इस कंडीशन से बाहर हूँ, मेरा मतलब छिल्ला नहीं है। आप हनी ऐड कर लें, लेकिन जो है मैं शुगर ऐड करूँगी क्योंकि मेरा हनी पे दिल नहीं है। वैसे आप हनी ऐड कर सकते हैं, कोई सा भी, लेगनीज़ का भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ना इसमें ऐड करनी है शुगर। अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर ऐड कर ली है। ठीक है, और ड्रिंक भी इसका बहुत पतला नहीं होता है, इतना होता है कि आप इसे फील कर रहे होते हैं मुंह में, और ये बहुत मज़े का लगता है।
तो ये मेरा मज़ेदार सा ड्रिंक जो है तैयार हो गया है। आप इसे वैसे भी पी सकते हैं जिस तरह मैं अभी पी रही हूँ, बगैर किसी मतलब उसके, लेकिन उस टाइम 40 डेज़ में जो है ये बहुत ज़रूरी होता है। तो 40 डेज़ तो बिल्कुल ये स्किप नहीं करें ड्रिंक। आपके लिए, आपकी बेबी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप पियेंगे आपको इससे फील बहुत अच्छा आता है। तो आपके बेबी का पेट जब फुल होगा तो वो भी हेल्दी होगा। तो आई होप मेरी जो है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।